गुजरात के आणंद में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने 14 करोड़ घरों में नल से पहुंचाया जल। देश में 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश ने 60 साल देखा कांग्रेस का शासनकाल, देश में 10 साल से बीजेपी का सेवा काल। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। इसी देश में 2014 से पहले 2 संविधान 2 झंडे लागू थे। आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी कांग्रेस सरकार। हमारी सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी की कांग्रेस को खुली चुनौती, लिखित में दे कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे आरक्षण। सलमान खुर्शीद की भतीजी की वोट जिहाद की अपील पर बोले पीएम मोदी, एक तरफ इंडी गठबंधन SC, ST, OBC और जनरल में बांट रहा, दूसरी तरफ एकजुट होकर वोट जिहाद की अपील कर रहा। सपा के गढ़ मैनपुरी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। सीएम योगी के रोड शो में दिखा बुलडोजर, कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर योगी पर बरसाए फूल। मैनपुरी में बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। यूपी सरकार में मंत्री है जयवीर सिंह, SP कैंडिडेट डिंपल यादव से मुकाबला। आज खत्म हो सकता है अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक आज अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कल 11 से 12 बजे के बीच अमेठी के नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया गांधी चाहती हैं यूपी से राहुल और प्रियंका गांधी लड़े चुनाव। यूपी छोड़ देने से हो जाएगा खराब संदेश। राहुल गांधी 2 सीटों से नहीं लड़ना चाहते चुनाव। 2 सीटों से जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ना चाहते राहुल। एक ही परिवार के 3 लोगों के एक साथ सांसद बनने से विरोध में है राहुल। गुजरात के बनासकांठा में 4 मई को रैली करेंगी प्रियंका गांधी। पहले 3 मई को होनी थी कांग्रेस की रैली। कैसरगंज में मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय। दबंग सांसद के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है बीजेपी। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग, नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नामांकन दाखिल करने से पहले लिया माता का आशीर्वाद। बिहार के सारण से बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी का कैंपेन। पैदल यात्रा में नाचते झूमते दिखे बीजेपी वर्कर। रूडी का आरजेडी की रोहिणी आचार्य से मुकाबला। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने अपने घर पर की पूजा अर्चना। हाजीपुर में नामांकन से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। नामांकन से पहले चिराग ने पिता रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में है चिराग पासवान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल ने भरा पर्चा। सीएम नायब सैनिक भी साथ रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता से होगा मुकाबला। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने काटाबांजी सीट से किया नामांकन। हिंजली विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। बारामूला सीट से है उम्मीदवार। 20 मई को मतदान। नामांकन दाखिल करने के बाद एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा चुनाव। ओडिशा के टिटलागढ़ में देवी मां घंटा सुनी मंदिर में तुकनी साहू। टिटलागढ़ विधानसभा से नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। बीजेडी सरकार में मंत्री तुकनी साहू। मुंबई के बोरीवली में पीयूष गोयल ने निकाली नमो रथ यात्रा। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों ने लिया हिस्सा। नॉर्थ मुंबई सीट से प्रत्याशी पीयूष गोयल। पोरबंदर में बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मंडाविया का रोड शो। भारी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। मंडाविया ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का किया माल्यार्पण। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में YSRCP कैंडिडेट देवीनेनी अविनाश की कैंपेनिंग। विजयवाड़ा ईस्ट इलाके में घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में YSRCP कैंडिडेट खलील अहमद का डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। जांच के लिए तेलंगाना पहुंची स्पेशल सेल की टीम। पूछताछ के लिए आज दिल्ली नहीं आएंगे झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर। दिल्ली पुलिस से मांगा वक्त, रांची में पूछताछ का किया आग्रह। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बार बार झूठ बोलने का लगाया आरोप। भगवान राम और शिव पर खड़गे के बयान पर योगी का पलटवार। सनातन को अपमानित करना कांग्रेस की फितरत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, जनता के मुद्दे उठा रही कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी से देश बेहाल। बीजेपी ने हरियाणा के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी, शाह और राजनाथ समेत 40 दिग्गजों के नाम।
यूपी में बीएसपी ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को दिया टिकट। समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी बोली, राजनीति में आने का फैसला मेरा खुद का है। मेरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा थी, जनता करेगी मेरी पॉलिटिकल करियर का फैसला। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का विवादित बयान, पीएम मोदी को बताया बूढ़ा, कहा जनता ने 2 बार दिया मौका, इस बार जनता देगी जवाब। नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय की तारीफ करना कुणाल घोष को पड़ा भारी। टीएमसी ने कुणाल घोष को महासचिव पद से हटाया। अभिषेक बनर्जी गुट के कुणाल घोष पर एक्शन से तृणमूल की अंदरूनी लड़ाई आई सामने। बीजेपी बोली, यह है बुओं और भतीजों की लड़ाई। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिले बीजेपी नेता आशीष शेलार और उज्जवल निकम। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए हुई बातचीत, राज ठाकरे ने पीएम मोदी को दिया समर्थन। पीएम मोदी ने बुधवार की रात कमलम में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। गुजरात में चुनाव के हालात के लिए जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो, लोगों से की माधवी लता को जिताने की अपील। किसी से डरने की जरूरत नहीं, हैदराबाद में किसी में भी किसी को छूने की हिम्मत नहीं, हिंदू को या मुस्लिम बिना डरे वोट करे, हैदराबाद में बोले अमित शाह। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अमित शाह से अपील, कहा हासन जाकर सेक्स टेप कांड के पीड़ितों से करें मुलाकात। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मुसलमानों को फिर से डराया, कहा अगर बीजेपी 400 के पार हुई तो ना संविधान बचेगा ना रिजर्वेशन। ओवैसी ने पीएम मोदी के भाषण पर टेप सुनाकर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, कहा 10 साल में कितनी नौकरी का हुआ इंतजाम, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करवाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा की मयूरभंज सीट से उतारा कैंडिडेट। जेएमएम ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट के समर्थन में एक्टर गोविंदा ने किया रोड शो, बोले राजनीति में आकर करना चाहता हूं सेवा। पीएम मोदी के प्रयासों से बना राम मंदिर, बीजेपी सरकार में तेजी से हो रहा है देश का विकास, शिवसेना शिंदे गुट के नेता गोविंदा का बयान।